वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र हैं और शक्ति ऋषि के पौत्र हैं और वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं। तो वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर में सम्याप्रास नाम का आश्रम था। वहाँ पर में बहुत ही उदास, बहुत ही खिन्न होकर के, अनुतप्त होकर के बैठे हुए थे। वेदव्यास उसके पहले चारों वेदों का विभाग कर चुके थे, ब्रह्मसूत्र की रचना कर चुके थे। वेदव्यास 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, लेकिन अकृतार्थता का बोध करते थे। वेदव्यास के मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि जिस महत कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी लोक में पर में मेरा जन्म हुआ, उस महत कार्य को मैं आज तक नहीं कर सका। उसी समय देवर्षि नारद का वहाँ पर में आगमन होता है और देवर्षि नारद उनसे खिन्नता का कारण पूछते हैं। तो वेदव्यास देवर्षि नारद से इसका समाधान की जब जिज्ञासा किए हैं तो देवर्षि नारद कहते हैं, आज तक आपने जिन ग्रंथों की रचना की सभी ग्रंथ नीति परक हैं, सिद्धांत का उसमें आपने गुंफन किया है। और व्यवहित जुगावतार जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, आपने उनकी पवित्र कीर्ति का गायन अभी तक अपने किसी ग्रंथों में सांगोपांग नहीं किया है। और अव्यवहित जुगावतार का अर्थ होता है लेटेस्ट प्रॉफिट। अव्यवहित का माने होता है लेटेस्ट, अधुनातन। तो अधुनातन जुगावतार जो हैं श्री कृष्ण चंद्र, आप उनकी गाथा का गायन नहीं किए हैं, इसी से आप का हृदय संतप्त है। तो देवर्षि नारद वेदव्यास को 4 श्लोक का भागवत का उपदेश दिए। सृष्टि के प्रारंभ में श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को यही 4 श्लोक का भागवत का ज्ञान दिए थे, तब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा था। तो वेदव्यास को देवर्षि नारद के द्वारा 4 श्लोक का भागवत प्राप्त हुआ। उसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। ज्ञानम परम गुह्यं में यद्यपि ज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहान गदितं मया यावानहं यथा भावो जद रूप गुण कर्म का तथैव स विज्ञानो अहमेवा समेवाग्रे नान्यत जत सद सद परं पश्चादहं जद तच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं जत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद वेद्यादात्मनो मायां यथा भासः यथा तन्वः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जतस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मे समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहि चितम्। इसमें 4 श्लोक में जो भागवत का उपदेश वेदव्यास को प्राप्त हुआ,
वेद व्यास ने इसका 18,000 श्लोकों में उपबृंहण किया, अर्थात इसका विस्तार किया। इसलिए व्यास का अर्थ होता है विस्तार, विस्तार करने वाला। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, व्यास का अर्थ होता है विस्तार। तो 4 श्लोक के भागवत को उन्होंने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया, वही श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में अव्यवहित जुगावतार को परम सत्य माना गया है, उन्हीं की गाथा का वर्णन है। 9 स्कंधों तक भागवत की भूमिका है, पृष्ठभूमि है। 10वें स्कंध के 90 अध्याय में भागवत का मूल स्वरूप है, और फिर 11 और 12 स्कंध में उसका उपसंहार है।